पहले विनोद अग्निहोत्री। विनोद जी, ये आधार, रोहन वन सेकंड, थोड़ी एक्सपर्ट राय सुनिए आप प्लीज। रुकिए ना, एक्सपर्ट राय सुनिए। अरे वापस बोल रहा हूं मैं, अरे रुकिए, इट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप बोल रहे हैं कि वोटिंग का आंकड़ा बढ़ गया, तो फॉर्म 17C में जो आंकड़ा लिखा गया है उससे बढ़ना चाहिए। ठीक है, आप रुक जाइए। ओके, बंद करिए, एक सेकंड। विनोद अग्निहोत्री, विनोद जी, आपकी ये आधार लिंकिंग पर क्या राय है, पहले तो ये बताइए। नहीं, बहुत बेहतरीन उपाय है, मैं तो इसके स्वागत करता हूं और इसके लिए मुख्य चुनाव आयुक्त गणेश कुमार जी को बधाई देता हूं। जो काम राजीव कुमार जी को करना चाहिए था, उन्होंने सारा टाइम शेर व शायरी में बिता दिया और बहुत सारे सवालों का जवाब नहीं दे पाए कि वोट काउंट और वोट पोल में क्यों फर्क हुआ। जो ADR की रिपोर्ट आई थी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से, आज तक उसका कोई क्रेडिबल जवाब इलेक्शन कमीशन ने नहीं दिया। रावत साहब दे सके तो अच्छी बात है कि वोट काउंट और वोट पोल में क्यों फर्क हुआ। दूसरा, ये बात बिल्कुल सही है कि जो हम लोगों ने इतने इलेक्शन कवर किए हैं अपने 40 साल की पत्रकारिता में भी, कि जो 5 शाम को 6 बजे 7 बजे एक आंकड़ा आता था, वो अगले दिन अपडेट हो जाता था और बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग के कोई चुनाव आयुक्त बता देते थे। उसके बाद उस आंकड़े में कोई फेरबदल नहीं होता था। लेकिन इधर भी इस लोकसभा चुनाव से मतलब 3-3, 4-4 बार आंकड़ों में जो अपडेशन होता है, वो डिजिटल युग में क्यों ऐसा होता है, बार बार इतना, मतलब कि ऐसा क्या होता है, ऐसी क्या वजह है। और ये तो चुनाव आयोग पर सवाल है। और विपक्ष पर जो रोहन गुप्ता कह रहे हैं, मैं बात से सहमत हूं रोहन गुप्ता की बात से कि भाई अगर आपको चैलेंज करना है इस चीज को, तो फिर आप सारे फॉर्म 17C के आंकड़े इकट्ठा करके पब्लिक में आइए। आज तक न हरियाणा में न महाराष्ट्र में फॉर्म 17C के आंकड़े ये इकट्ठा नहीं कर पाए कांग्रेस पार्टी के लोग। और आरोप लगाने के साथ साथ आपको क्रेडिबल ये देना पड़ेगा। लेकिन चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि अगर कोई सवाल उठता है तो उसका एक संतोषजनक जवाब दे। जैसे अभी रावत जी ने बहुत अच्छी बात कही, उन्होंने जो वोटर बढ़ने वाला जो तर्क दिया, वो हमारे गले उतरता है कि भाई 18 साल के लोग, पहले चूंकि 1 जनवरी की डेडलाइन थी, अब वो 1 जनवरी, अप्रैल, अक्टूबर हो गया, तो जाहिर नंबर बढ़ेगा। तो एक चीज समझ में आती है कि हाँ ये हो, लेकिन ये बात कभी राजीव कुमार जी ने नहीं कही अपनी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वो कन्विंस कर सकते थे इस बात को। तो ये कमियां तो चुनाव आयोग की तरफ से हुई है ना। इसलिए अब दूसरा, 6-6 महीने आप विपक्ष को मिलने का समय नहीं देंगे तो कैसे मतलब ये साख बने। ये जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है कि कोई सवाल अगर लोकतंत्र में विपक्ष उठाता है, चाहे कोई पार्टी हो, अगर ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी सवाल उठाती है तो उसका निराकरण भी चुनाव आयोग को करना पड़ेगा। और ये एक बात देखिए, ये फर्जी वोटर वाला कहाँ होता है, जहां जिस पार्टी की सरकार होती है वहां फर्जी वोटर वाला होता है। बंगाल में अगर तृणमूल की सरकार है तो वो फर्जी वोटर वाला करते हैं, जहां बीजेपी की सरकार है वो करते हैं, जहां कांग्रेस की होगी वो करते होंगे, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी वही है ना। चुनाव आयोग में तो 3 आदमी बैठते हैं, चुनाव दफ्तर है यहाँ पर अशोक रोड पर, लेकिन बाकी जो सारा काम वो तो राज्य की मशीनरी ही करती है। और राज्य की मशीनरी में कौन होते हैं, BLO कौन होते हैं, सारे राज्य के कर्मचारी होते हैं। जाहिर जिस पार्टी की सत्ता होगी उसका प्रभाव तो असर तो होगा ना उस मशीनरी पर, तो उसके सामने ज्यादा गुंजाइश होती है गड़बड़ कराने की। इसीलिए अगर बीजेपी ने आरोप लगाया पश्चिम बंगाल में तो सही लगाया होगा, ऐसा नहीं है। और अगर कोई दूसरा दल दूसरे राज्य में लगा रहा है तो उनके उसमें भी आधार है, क्योंकि ये चीजें ब्यूरोक्रेसी पे कंट्रोल तो उस सरकार का होता है। अब दिल्ली की बात करिए, दिल्ली में ब्यूरोक्रेसी पे कंट्रोल LG साहब का था, आम आदमी पार्टी का कंट्रोलर नहीं था ब्यूरोक्रेसी पे। तो ये भी एक प्रश्न है कि क्या लोकतंत्र में चुनाव के समय हम लोग चुनाव आयोग को सारा अधिकार दे देते हैं, लेकिन इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटी तो वही ब्यूरोक्रेसी होती है, वही PCS अधिकारी, वही राज्य के अधिकारी को मालूम है सरकार आएगी, उसके बाद उन्होंने सरकार के मातहत काम करना है। तो इस पर भी कुछ सोचना चाहिए पार्लियामेंट को भी और तमाम लोगों को, इसकी क्या व्यवस्था हो, उसकी क्या रोक हो। ओके, राजकिशोर।